नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, वो पल आ गया और वो डेट भी आ गई। जी हाँ, बिहार में 10 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने हैं और इसको लेकर बहुत दिन से जो है वो चर्चाएं चल रही थी। और इन 10 सीटों में वह भी सीट है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे देने की वजह से खाली हुई है। तो देखिए, 10 एमएलसी सीटों पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। आगामी 18 जून को 10 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। बहुत दिनों से इस बात की बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि 10 सीटों पर कब एमएलसी के चुनाव होने हैं। कई लोगों के जो हैं वो कार्यकाल पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार वाली जो सीट है उस पर उपचुनाव होना है। तो उसका फाइनल जो है डेट अब आ गया है। वो डेट हम आपको बता देते हैं, लेकिन उस डेट से पहले हम आपको बता दें कि किन किन लोगों का, बिहार में किन किन लोगों का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है। देखिए, भाजपा कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और अब से थोड़ी देर में एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। ऋतु जायसवाल जो राजद की प्रमुख नेत्री रही हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आई है कि 10 एमएलसी सीटें जो बिहार में 9 सीटें जो खाली हो रही हैं और 1 सीटें नीतीश कुमार वाली जो है उस पर उपचुनाव होना है। तो किन किन लोगों का जो है वो कार्यकाल पूरा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, डॉक्टर कुमुद वर्मा उनका कार्यकाल जो है वो 28 तारीख को पूरा हो रहा है। इसके साथ साथ प्रोफेसर गुलाम गौस इनका पूरा हो रहा है। मोहम्मद फारूक इनका पूरा हो रहा है कार्यकाल। भीष्म सहनी इनका पूरा हो रहा है कार्यकाल। श्री भगवान सिंह कुशवाहा, ये सीट वैकेंट हुई थी भगवान सिंह कुशवाहा वाली, क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा अब विधायक बन चुके हैं चुनाव लड़के, तो इनकी भी सीट वैकेंट हुई थी। तो इनके सीट पर भी जो है वो उपचुनाव होना है। उसके बाद संजय प्रकाश जो है उनकी सीट वैकेंट हो रही है। समीर कुमार सिंह इनकी सीट वैकेंट हो रही है। सम्राट चौधरी जिस सीट से एमएलसी थे, अब तो वो विधायक बन के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनके सीट पर जो है वैकेंट हुई है 16/11/2025 से, तो उनके सीट पर होगा। और उसके बाद सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी वाले सुनील कुमार सिंह हैं, तो उनके सीट पर जो है उपचुनाव होगा। हालांकि इसके साथ साथ कर्नाटक के 7 सीटों पर भी जो है वो 30 तारीख को इनका जो बताया गया कि 30 तारीख को उनका वो रिटायर हो रहे हैं कर्नाटक का। लेकिन हम बिहार के बारे में आपको बता रहे हैं कि 9 सीटें, ये 9 लोगों की जो सीट है ये वैकेंट हो रही है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म सहनी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी, सुनील कुमार सिंह, ये 9, और इसके बाद एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाली सीट। तो इसके लिए जो है इशू ऑफ नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा इस चुनाव का? इसका नोटिफिकेशन 1 जून 2026 सोमवार का दिन है, 1 जून को उस दिन नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो करेंगे लोग इस चुनाव में पार्टिसिपेशन के लिए, तो नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट है वो 8 जून है। जी हाँ, 8 जून को फाइनली नॉमिनेशन किया जाएगा इन 9 एमएलसी सीटों के लिए। उसके बाद जो स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी का डेट 9 जून है और लास्ट डेट विथड्रॉ करने का, यानी वापस लेने का, नॉमिनेशन वापस लेने का जो डेट है वो 11 जून तक है। और फाइनली जो है डेट ऑफ पोल, डेट कब होगा, पोल कब होगा इन 9 सीट पर, जो एमएलसी की 9 सीटें जो खाली हो रही हैं उन पर 18 जून बृहस्पतिवार का दिन है, 18 जून 2026, 18 जून को पोल होगा। 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोल होगा। काउंटिंग जो है वो 18 जून के 5 बजे के बाद से शुरू होगा और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये होते रहेगा। तो 18 जून का फाइनली जो है वो डेट जो है इलेक्शन कमीशन ने
दे दिया है। और इसी दिन, जिस दिन 9 सीटों पर वैकेंट हुई सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसी दिन नीतीश कुमार जो एमएलसी रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तो वो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं माननीय, तो उनका रेजिग्नेशन हुआ था, तो उनकी भी सीट वैकेंट हुई है। तो उनके सीट पर भी जो है फिर से 18 जून को ही वोटिंग किया जाएगा। मतलब आप समझिए कि कुल 10 एमएलसी की सीटें हैं। इसको लेकर अब गहमा-गहमी काफ़ी दिनों से तेज़ थी, हमने भी खबर दिखाया था, कई लोगों के नाम चल रहे हैं, कई लोगों की जो सियासत है इसको लेकर जो है काफ़ी तेज़ हो गया। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई थी, सम्राट चौधरी पहुंचे थे, संजय सरावगी जो है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई, तो उसमें भी इन चीज़ों को लेकर हुआ। हम बताते चले कि एमएलसी सीटों को लेकर कई नाम चल रहे हैं, हमने वो नाम भी आपको बताए हैं, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में हम कुछ और नाम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी बता दें कि बिहार की सियासत में अचानक से जो है बड़ी अपडेट आई है कि 10 एमएलसी सीटों पर आने वाले 18 जून को चुनाव होना है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाली जो सीट है उस पर भी उपचुनाव होगा। तो 9 सीटें वैकेंट हो रही हैं और 1 सीटें नीतीश कुमार वाली जो है वो, कुल मिलाकर 10 सीटें जो हैं, 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव की घोषणा अब चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है और फाइनली इसका नोटिफिकेशन 1 जून को आएगा और 18 जून को फाइनली वोटिंग होगा और 18 जून के शाम के 5 बजे के बाद काउंटिंग होगा और 19 से 20 तारीख तक जो है फाइनली पता चल जाएगा कि उन 10 सीटों पर कौन से माननीय चुनकर आए हैं। तो लगातार ग्राउंड जीरो पर से अपडेट्स, और अब से थोड़ी देर में भाजपा में चहलकदमियाँ बढ़ी हैं। ऋतु जायसवाल जो राजद की कद्दावर नेत्री रही हैं, उनका आगमन अब थोड़ी देर में होगा। अब सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, अब औपचारिकताएं हैं, आएंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें ज्वाइनिंग कराएंगे। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।